नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में विकास के कामों को लगातार गति देने का काम कर रहे हैं, जिसका असर राज्य में देखने लगा है। गढ़वाल मंडल क्षेत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री के कामों को बेहतर बताते हुए उन्हें चैंपियन की संज्ञा दी। क्रिकेट की भाषा में बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ऑलराउंडर ही नहीं बल्कि चैंपियन है। वो चौके छक्के भी लगाते हैं और विरोधियों को भी परास्त करते हैं। पुष्कर सिंह धामी को भी, अपने मुख्यमंत्री को, इनको मैं लंबे समय से जानता हूं मेरे बहनों भाइयों। ये युवा मोर्चे के कार्यकर्ता थे तब से अच्छी तरह जानता हूं, और मैं देखता हूं कि मुझे आज मुख्यमंत्री बनने के बाद वह राजनीति की पिच पर एकदम चैंपियन और ऑलराउंडर की तरह नजर आते हैं पुष्कर सिंह धामी। और जब पुष्कर धामी बैटिंग करते हैं, तो पिच पर टिकना भी जानते हैं और चौके छक्के लगाना भी खूब जानते हैं। और जब पुष्कर सिंह धामी बॉलिंग करते हैं तो अच्छों के विकेट को उखाड़ देते हैं। विकेट उखाड़ देते हैं फिर भी पूरी तरह से शांत रहते हैं। और हालत इन्होंने कर दिया है कि उत्तराखंड में सारी राजनीतिक पार्टियों को पुष्कर सिंह धामी ने आउट कर दिया है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रण को धार देने की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गरुड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। हल्द्वानी में आयोजित जनसभा में भी शामिल होंगे। वहीं टनकपुर में रोड शो करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में चुनावी रण को और धार देने की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज कई सारे कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गरुड़ में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही हल्द्वानी में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, उनकी रैली है, उसमें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल रहेंगे। साथ ही टनकपुर में भी रोड शो करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांग्रेस दुष्प्रचार फैला रही है। सीएम धामी का कहना है कि जो धार्मिक ढांचे सरकारी जमीन में है वो उन्हें हटाने का काम करेंगे। किसी भी कीमत पर सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ये गैर कानूनी है। इसमें वो गरीब लोग शामिल नहीं है जो 50-100 सालों से रह रहे हैं और छोटे व्यवसाय कर रहे हैं। हम उन्हें योजनाओं के तहत जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और उन्हें पीएम आवास योजना के तहत समायोजित कर रहे हैं। आक्रमण के बहाने कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। हमको देश से प्यार है, हमको देवभूमि से प्यार है। हम देवभूमि पर जो धार्मिक स्थल खड़े करके बहुत से स्थानों पर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा है, अतिक्रमण है, हमने उसको हटाने की बात कही है। कांग्रेस उसको दुष्प्रचारित कर रही है और हम देवभूमि में अतिक्रमण किसी भी कीमत पर जो सरकारी भूमि पर है उसको हमने कहा है कि वो वैध नहीं हो सकता है। ये हमने हटाया है और इसमें कहीं से उस प्रकार के अतिक्रमण की बात नहीं है। जो गोठ हैं, खत्ते हैं, जो हमारे गरीब लोग हैं, जो पहले से 50 सालों से 100 सालों से बसे हैं, छोटा रोजगार करते हैं, उस पर हमेशा से हमारी सहानुभूति रही है। उनके नियमितीकरण की बात कर रहे हैं। नजूल के भूमि के लोगों को हम पट्टे दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों को समायोजित कर रहे हैं। तो ये दुष्प्रचार है। जनता इसको भली भांति समझती है। हम देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने नहीं देंगे, क्योंकि देवभूमि का मूल स्वरूप बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया है। ये हमने कहा है कि जो ये इस प्रकार का अतिक्रमण है उसको हटाएंगे। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का यहाँ पर 2 ऐतिहासिक जनसभाएं हो चुकी हैं
और उनका पूरा संदेश उत्तराखंड के लोगों के पास जा चुका है। हमारे केंद्रीय नेतागण भी आ रहे हैं, उनके भी सबके कार्यक्रम लगे हैं। कल माननीय राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी का प्रवास था और उन्होंने भी 3 जनसभाएं यहाँ की थी। उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी 2 दिन का प्रवास करके गए हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज उत्तराखंड में जनसभाएं हैं, आज और कल। इसके अतिरिक्त केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का भी हमारे यहाँ पर अभी जनसभाएं होनी हैं। कुल मिलाकर केंद्रीय जो हमारे नेतागण हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रवास होने के बाद उत्तराखंड का चुनावी माहौल पूरी तरह से एक तरफ पूरे जोश और जुनून पर आ चुका है। लोग अब 19 तारीख की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जो बचे हुए दिन हैं उसमें हम लोगों का जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो यथावत चलते रहेंगे और प्रचार तेज गति से 17 तारीख तक चलेगा। उसके बाद हमारे सभी कार्यकर्ता, पोलिंग के जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, सभी अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, मंडलों के पदाधिकारी हैं, मंडल की टीमें हैं, जिले की टीमें हैं, जिनको जो काम मोर्चों के हमारे सभी पदाधिकारी जिलों में, मंडलों में, प्रदेश में अलग अलग जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके अनुरूप काम करेंगे। देखिए, प्रदेश के अंदर तो चूँकि पिछले 4-5 महीनों से लगातार हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। 13 के 13 जिलों में हमने मातृशक्ति के उत्सव किए थे, महिलाओं के बड़े बड़े कार्यक्रम हुए थे, लाभार्थी सम्मेलन हुए थे, युवाओं के सम्मेलन हुए हैं, नियुक्ति पत्र प्रदान करने के समारोह हमने आयोजित किए हैं। प्रत्येक दिन मतलब मैं समझता हूँ कि बड़ी संख्या उसकी थी, 50 से भी ज़्यादा ऐसे समारोह आयोजित हुए। कुल मिलाकर प्रदेश का माहौल पूरी तरह से इस समय मोदीमय है और सारे लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करने वाले हैं। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के स्टार प्रचारकों का तूफानी दौरा जारी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए काउंटडाउन अब शुरू हो गया है क्योंकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में तूफानी प्रचार प्रसार बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जारी है। 2 दिन के दौरे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आ रहे हैं। आज हल्द्वानी में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करेंगे। दोपहर 2 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कल यानी 14 अप्रैल को भी चुनावी जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिसमें वो श्रीनगर और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी कल 2 जनसभाएं करेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरह से अगर बात की जाए, तूफानी प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी का जारी है, ऐसे में और ज्यादा धार देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। आज हल्द्वानी में उनका कार्यक्रम है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज उत्तराखंड का दौरा है, जिसमें उनके एक हल्द्वानी में यहाँ पर चुनावी जनसभा होगी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर जो पार्टी के प्रत्याशी है उनके पक्ष में ये उनकी चुनावी जनसभा यहाँ पर होगी। 2 बजे का समय यहाँ पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और जो इस चुनावी जनसभा के माध्यम से बीजेपी अपना प्रचार प्रसार तेज करना चाहती है, जो संदेश देना चाहती है, उसको देने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वहां पर किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है उनके तूफानी दौरे शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार यहाँ पर आ चुके हैं। उनकी 2 जनसभाएं यहाँ पर हो चुकी है। गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों मंडलों में उनकी जनसभाएं यहाँ पर हो चुकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा यहाँ पर हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं और कल पुनः फिर उनके 3 अलग अलग विधानसभाओं में उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। 3 जो प्रत्याशी है पार्टी के 3 लोकसभा क्षेत्रों में, उनके लिए चुनावी जनसभा यहाँ पर करेंगे, जिसमें कल उनकी रुड़की भी है, दौर भी है, देहरादून में भी उनकी चुनावी जनसभा यहाँ पर होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहाँ पर होंगी। हिमाचल के जो सांसद रहे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनके भी कार्यक्रम तय हो चुके हैं। और 16 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम भी यहाँ पर तय हो चुका है। जी, अभी जिस तरह से पीएम मोदी 2 जनसभाएं कर चुके हैं, 2 बार उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं, जेपी नड्डा की बात की जाए वो भी 2 बार आ चुके हैं। बीते दिन हमने देखा किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, स्मृति ईरानी हो, अनुराग ठाकुर, अमित शाह का दौरा होना है। तो पूरी तरह से माहौल बनाने की जो है कोशिश यहां पर की जा रही है। 5 लोकसभा सीट है, मुकाबला उतना कड़ा नहीं है क्योंकि देखा जाए तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए 2 ही ट्रेंड
ट्रेंड चलते हैं या तो बीजेपी या कांग्रेस, बहुत कम होता है अगर बीएसपी या कोई अन्य जो यूकेडी की बात की जाए वो पिक्चर में दिखे। तो मुकाबला काफी रोचक देखने को मिल रहा है और वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी तेजी से प्रचार प्रसार में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही उत्तराखंड में कह सकते हैं कि सिर्फ एक पहला अवसर ऐसा था जब राज्य बनने के बाद 2004 में जो चुनाव लोकसभा के यहाँ पर हुए थे, उस समय हरिद्वार लोकसभा सीट पर जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे राजेंद्र वाड़ी, वो यहाँ पर लोकसभा का चुनाव यहाँ पर जीते थे। लेकिन उसके बाद से ही उत्तराखंड में सिर्फ जो मुख्य मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस के बीच में रहा। कभी कांग्रेस यहाँ पर जीतती हुई नजर आई, कभी भाजपा यहाँ पर जीतती हुई नजर आई, लेकिन 2014 से लगातार बीजेपी यहाँ पर जीत रही है और इस बार बीजेपी ने इन 5 सीटों पर पुनः जीत की हैट्रिक करने का लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित करा है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बीजेपी लगातार अपने नेताओं के स्टार प्रचारक, उनके तूफानी दौरे यहाँ पर करा रही है ताकि उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बीजेपी कहती है कि लक्ष्य बड़ा है, इसलिए उसका जो काम है वो काम भी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगा। लेकिन जिस तरीके से अभी तक के चुनावी समीकरण उभर कर सामने आए, मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पर है और चाहे हरिद्वार की सीट हो या पौड़ी गढ़वाल की सीट हो, वहां पर कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी को सीधे आमने सामने की टक्कर यहाँ पर दे रही है। ऐसे में बीजेपी किसी भी तरीके से इस चुनाव को कमजोर नहीं करना चाहती है, इसीलिए अपने जो पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं उनके तूफानी दौरे यहाँ पर। अबे जब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की होती है, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं, बचपन उन्होंने उत्तराखंड में बिताया है, माता पिता जो थे वो उत्तराखंड के निवासी हैं, तो कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उत्तराखंड में है और पहली बार होगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हल्द्वानी पहुंच रहे हैं। तो कैसा जोश, कैसा उत्साह और जो एक माहौल बनाने में कितना जरूरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा, क्योंकि काफी लोकप्रिय है उत्तराखंड में भी। बीजेपी हर चीज को इस समय चुनाव के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण तरीके से हैंडल करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री की 2 जनसभाएं उन्होंने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में यहाँ पर जरूर करवाई है, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी का एक अर्थ जो है, जो उनकी रणनीति, वो बहुत सोची समझी रणनीति यहाँ पर रही है। प्रधानमंत्री की दोनों जनसभाएं, एक ऋषिकेश में हुई जो तराई क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि मैदान क्षेत्र आता है, और एक रुद्रपुर में उनकी जनसभाएं हुई। ये वो क्षेत्र थे जहां पर 2022 के जो चुनावी आंकड़े थे उनमें बीजेपी पीछे थी और कांग्रेस आगे नजर आई थी। उन क्षेत्रों में प्रधानमंत्री की जनसभा कराए। अब योगी आदित्यनाथ की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनकी हल्द्वानी में जनसभा कराने के पीछे भी बीजेपी का यही उद्देश्य है कि जो पिछले दिनों घटनाक्रम हल्द्वानी में घटा था, उस घटनाक्रम का असर इस चुनाव पर न देखने को मिले। बीजेपी की जो चुनावी रणनीति वो और तेज यहाँ पर हो सके, पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हो सके, उसलिए उनकी जनसभा वहां पर कराई जा रही है। कल जो उनकी जनसभाएं होंगी, चाहे वो श्रीनगर का क्षेत्र हो, गुना क्षेत्र हो या फिर देहरादून में उनकी जनसभा हो, वो भी उन जगहों पर होगी ताकि बीजेपी वहां पर और मजबूत हो सके और इस चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। तो बीजेपी अपने माइक्रो लेवल स्तर ने अपनी जो रणनीति है, उस रणनीति की छोटी से छोटी जो चीजें उसको अपनाती नजर आ रही है ताकि इस चुनाव में कहीं पर भी कोई कमी ना रहे, बड़ी जीत हासिल की जा सके। लेकिन बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड के जो चाहे पहाड़ की सीटों या मैदान की सीटों, वहां पर आज भी मजबूत तरीके से उनके खड़ी है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो आज भी अपने चेहरे पर, जबकि अभी तक ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का कोई बड़ा स्टार प्रचारक यहाँ नहीं पहुंचा है। सिर्फ जो स्थानीय जो चेहरा, स्थानीय जो नेता है वही उनके साथ प्रचार। अभी आज पहुंच रही है ना प्रियंका गांधी, उनके दौरे को लेकर कैसा माहौल? आज जो कांग्रेस की और अभय ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हालांकि आ रही है प्रियंका गांधी और ये भी कहा जा रहा है कांग्रेस के नेतृत्व की तरफ से कि राहुल गांधी का भी दौरा होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी दौरा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता अभी काफी देरी कर दी कांग्रेस ने इन सब दौरों में, जो एक माहौल बनाने में, जो बीजेपी काफी पिछले कई दिनों से माहौल बनाने की कोशिश करती आई है, पीएम मोदी की रैली, जेपी नड्डा की रैली, जो भी बड़े बड़े दिग्गज चेहरे हैं उनकी रैलियां, और कांग्रेस आज से अपने प्रचार प्रसार की एक तरह से जो दिग्गज नेता है उनके प्रचार प्रसार की शुरुआत कर रही है। इसे ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस संगठन अभी भी उत्तराखंड में उस स्थिति में मजबूत नहीं कहा जा सकता है कि केंद्र के बड़े स्टार प्रचारक यहाँ पर पहुंच सके। चुनाव में जो प्रत्याशी हैं वो अपने दम पर चुनाव को लड़ते नजर आ रहे हैं। पार्टी के जो स्थानीय जो विधायक हैं वही उन प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं, उनके पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस की पहली स्टार प्रचारक यहाँ पर आ रही है। जब लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ था तब से लेकर अब तक प्रदेश प्रभारी यहाँ और यही वजह है अब है कि हरीश रावत अपनी नाराजगी भी दिखा चुके हैं। इसी के साथ जिस तरह से लगातार बीजेपी तूफानी प्रचार प्रसार में आगे बढ़ रही है, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है, अब देखना होगा किस तरह से माहौल बनाने में सीएम योगी कारगर साबित होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
वहीं बैसाखी का पर्व धर्म नगरी हरिद्वार में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बैसाखी पर गंगा स्नान का विशेष महत्व है, जिसके चलते हर की पैड़ी समेत कई गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। देश भर से आए श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करके प्रार्थना कर रहे हैं। दरअसल बैसाखी के मौके पर गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और इस दिन से फसल कटनी भी शुरू हो जाती है, जबकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना भी की गई थी। यही वजह है कि ये त्योहार पंजाबी समुदाय में खासी धूमधाम से मनाया जाता है। बैसाखी के इस स्नान पे हम लोगों के द्वारा संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में और 16 जोनों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 38 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है और पीएसी के साथ ट्रैफिक का जो अलग मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, उसको लागू किया गया है। रूट डाइवर्जन के जो प्लान हैं वो लागू किए गए हैं। देखिए, वैशाख मास से जुड़ा है विशाखा नक्षत्र से। इसमें ये सूर्य के नज़दीक ये नक्षत्र होता है और ये नव वर्ष के आगमन का सूचन भी है और घर में शुभ कामों के संस्कार प्रारंभ होने का भी सूचक है। आज के दिन अपनी नई फसलों को भगवान सूर्य और नारायण और अपने पितरों के निमित्त अर्पण करने का दिन वैशाख की संक्रांति या बैसाखी कहलाता है। आज के दिन स्नान करने के पश्चात अपने गुरु को, अपने पितरों के निमित्त गंगा गुरु को अर्थात अपने पुरोहित को, जो अपनी फसलें हैं या फसलों के निमित्त जो हमें धन प्राप्त होता है उसमें से कुछ अंश जो हम निकालते हैं वो उनको भेंट किया जाता है। स्नान का महत्व इसलिए होता है, आज विशाखा नक्षत्र में संक्रांति में जो व्यक्ति स्नान कर ले वो सूर्य संबंधित जितने भी रोग हैं, जितने भी दोष हैं, उन सबको शांत कर लेता है और अपने पितरों की कृपा प्राप्त कर लेता है। उसके कई जन्मों के पाप आज स्नान मात्र करने से समाप्त हो जाते हैं। वहीं रुड़की कोतवाली क्षेत्र में सिविल लाइंस में बने एक प्ले स्कूल में टीचर के द्वारा कुछ बच्चों को नमाज पढ़ाने का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और कोतवाली में तहरीर देकर स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। बहुत गंभीर प्रकरण को लेकर हम आए हैं। गत दिवस एक विद्यालय है, हम नहीं जानते वो संस्था के संस्थापक कौन है या उसके संचालनकर्ता कौन है, लेकिन जो उस विद्यालय की, उस प्ले स्कूल की गतिविधियां देखी गई तो वो कहीं ना कहीं हमारे हिंदू समाज को आहत करने वाली गतिविधियां थी। ईद के त्यौहार के नाम पर हमारी जो बच्चियां थी, हिंदू बच्चियां थी, वो त्यौहार के नाम पर वहाँ उनसे नमाज पढ़वाई जा रही है और हमारे हिंदू बच्चे सामने बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण को प्रेरित करने वाली गतिविधियां है। इस विरोध में हम यहाँ सब संगठन के लोग आज आए और हमने अपना एक तहरीर, शिकायत हमारी तहरीर जो हमने दी और वीडियो भी हम उपलब्ध कराएंगे, आजकल वो वायरल है। हम उस विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमे दर्ज की मांग करते हैं। पुलिस प्रशासन जांच कर अगर कार्रवाई करता है बहुत अच्छा है, हम उसके लिए उनको बधाई देते हैं। अगर नहीं करता तो फिर जो है संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्रवाई के लिए बाध्य होगा, आंदोलन करेंगे। लेकिन विद्यालय में ऐसी गैर धार्मिक गतिविधियां जो हमारे धर्म के प्रति चल रही है नहीं होने देंगे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल जो है पूरी तरह से तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रियंका गांधी की चुनावी जनसभा आज उत्तराखंड के रामनगर में होने वाली है। रामनगर में प्रियंका गांधी जनसभा को संबोधित करेंगी, कांग्रेस के लिए रैली करेंगी क्योंकि स्टार प्रचारक है प्रियंका गांधी। इस दौरान हरिद्वार प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के समर्थन में ये जनसभा करेंगी। कई दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये कांग्रेस के किसी स्टार प्रचारक की तरफ से पहली जनसभा होने वाली है उत्तराखंड में। प्रियंका गांधी वाड्रा आज रामनगर में जनसभा को संबोधित करेंगी, रैली करेंगी। साथ ही आपको बता दें कि हरिद्वार से कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र रावत के समर्थन में जनता से वोट मांगेंगी और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तुषार गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तुषार, जिस तरह से देखा जाए कांग्रेस के किसी स्टार प्रचारक की तरफ से पहली रैली होने वाली है उत्तराखंड में, तो कितनी महत्वपूर्ण ये रैली? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहली रैली आप कह रहे हैं कि स्टार प्रचारक की होने वाली है, और ये राष्ट्रीय महासचिव है प्रियंका गांधी, और इनका देश भर में प्रभाव रहा है, और एक चेहरे के रूप में ये कई सालों से उभर के आई हैं चुनावी चेहरों के रूप में, और वोट कैचर भी इन्हें कहा जाता है। जहां पर ये चाहती हैं कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है, साथ साथ अपील भी की जाती है कि उन्हें वोट दिया जाए, और इसी के तहत प्रियंका गांधी आज आ रही हैं। अगर मैं पहली जनसभा की बात करूं तो वो जो उधम सिंह नगर सीट है, लोकसभा सीट, वहां पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आएगी। रामनगर में ये कार्यक्रम होना है, और रामनगर की मैं बात करूं तो इसमें जो पौड़ी लोकसभा सीट है वो भी जुड़ती है। तो ऐसे में पौड़ी और साथ साथ उधम सिंह नगर सीट के लिए प्रचार प्रसार करती हुई आज प्रियंका गांधी नजर आएगी। कांग्रेस में जो विपक्षी दल की जिस तरह से विपक्षी दल के नेता और तुषार, आज दो रैलियां है ना प्रियंका गांधी की, एक रामनगर और एक रुड़की? जी हाँ, बिल्कुल। इसके बाद तो कोशिश ये है कि गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों को साधने की कोशिश की जाए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पहली जो रैली होने वाली है वो उधम सिंह नगर में होने वाली है, जो कुमाऊं क्षेत्र में आती है। तो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं प्रकाश जोशी, और साथ साथ अगर मैं बात करूं अल्मोड़ा सीट की, वहाँ के जो प्रत्याशी है प्रदीप टमटा, वो वहां पर पहुंचेंगे, और साथ साथ पौड़ी लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं गणेश गोदियाल, वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम जो 3 लोकसभा सीटों की जो समीकरण है, उनके जो वोटर्स हैं उनको अपील करने की आज प्रियंका गांधी करती हुई नजर आएगी। साथ साथ कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार मोदी सरकार पर जो कांग्रेस पार्टी है वार करती हुई नजर आ रही है, आज वो प्रियंका गांधी का चेहरा यहाँ भी नजर आएगा कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो करीब 3 बजे वो हरिद्वार पहुंचेगी, और हरिद्वार के जो रुड़की है वहां पर उनका एक जनसभा होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो स्टार प्रचारक के रूप में प्रियंका गांधी आएगी तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है। और 2 जो रैली होने वाली है गढ़वाल क्षेत्र में और साथ साथ कुमाऊं क्षेत्र में, कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड में कांग्रेस को मजबूती देने का कार्य करेगी। बिल्कुल तुषार, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी आज कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हल्द्वानी में जनसभा करेंगे। देखना काफी रोचक होगा और दिलचस्प होगा कि किस तरह से कौन सा दिग्गज नेता कैसा माहौल बनाने में कितना कामयाब साबित होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। 14 अप्रैल को प्रदेश में बारिश के आसार हैं। कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। फिर से एक बार उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। 14 अप्रैल को प्रदेश में बारिश के आसार है। कई क्षेत्रों में ओले गिरने का भी अनुमान जताया गया है। वहीं फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को भी इससे राहत मिलेगी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।